ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद लेसन नंबर 4। आपको इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मैं करा चुकी हूँ, बट एक बार मैं आपको इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करा देती हूँ कि मेन चीज़ें क्या हैं। देन आपका जो आएगा इसमें लेसन 4 में क्या चीज़ें हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। उनकी शेप अलग होती है, दिखने में अलग होते हैं, सबका कलर अलग होता है, उनका यूजेस अलग होता है, ठीक है। तो आपको पता ही है कौन कौन से डिफरेंट शेप्स होती हैं, आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पर आते हैं। इस चैप्टर में क्या है, इस एक्टिविटी में हमने वी हैव डन दिस एक्टिविटी, वी हैव टेकन ऑब्जेक्ट और उसको हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया था, है ना। हमने ये वाली एक्टिविटी की थी और फिर हमने लिखा था कि ये इस चीज़ की बनी है, प्लेट स्टील की बनती है, पेन प्लास्टिक का है, हेयर बैंड प्लास्टिक का है, बुक पेपर का है, चेयर वुड की है। इस टाइप से हमने डिफ्रेंशिएट किए थे मटीरियल्स। ओके, देन वी हैव डन अनदर एक्टिविटी ऑल्सो, ये भी हमने की थी, जिसमें हमने क्या किया था कि वुड से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, चेयर टेबल ये सब बनता है। पेपर से क्या क्या बनता है, बुक्स न्यूज़पेपर नोटबुक टॉयज़ कैलेंडर, ठीक है। लेदर से बेल्ट शूज़ पर्सेस, प्लास्टिक से पेन बॉटल ग्लास, ठीक है। तो ये चीज़ें कॉटन किस में भरी जाती है, क्लोथ्स में होती हैं, पिलो में होती हैं, कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, पिलो होता है, सोफ़ा होता है। ऐसे ही ग्लास मिरर और टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब होती है ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसमें, ठीक है। तो वो ग्लास की यूज़ होती है, राइट। देन आते हैं नेक्स्ट पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में, कि मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, कि वो कैसे दिखते हैं, उनका अपीयरेंस क्या है, एक दूसरे से सेम होते हैं डिफरेंट होते हैं, ठीक है, दिखने में कैसे होते हैं, वो उसमें दिया गया है। इस चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं हम हार्डनेस के बारे में। जो मटेरियल ईजिली कॉम्प्रेस हो जाते हैं, मतलब जिनको हम छोटा कर सकते हैं। जैसे सपोज हम कॉटन लेते हैं, कॉटन को हम प्रेस करेंगे, अगर हम प्रेस करेंगे दबाएंगे तो वो छोटी हो जाएगी ना साइज़, तो इसका मतलब कॉटन क्या है, सॉफ्ट है। लेकिन अगर हम लाइक सपोज आयरन को, लोहे को लेंगे, लोहे को दबाएंगे तो क्या वो हो सकता है, नो, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आयरन क्या हो गया, हार्ड। तो आपको ये बताना है कि कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है, ठीक है। इसके लिए आपको पता चल जाएगा। ओके, नाउ आगे चलते हैं। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल पे ये एक्टिविटी हमने की है, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल, कि कौन से मटेरियल डिज़ोल्व हो जाते हैं और कौन से नहीं डिज़ोल्व होते। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था सॉलिड चीज़ों के साथ, राइट। जैसे सॉल्ट पूरा डिसअपियर हो जाता है, शुगर डिज़ोल्व होती है बट टाइम लेती है, सैंड डिसअपियर नहीं होता, नीचे बैठ जाता है ना, जैसे यहाँ पे नीचे है। चॉक पाउडर जो होता है वो भी डिसअपियर नहीं होता। सॉडस्ट बोलते हैं, लकड़ी का बुरादा होता है ना, बरूदा जो होता है उसको बोलते हैं सॉडस्ट। तो वो भी अगर हम पानी में डालेंगे तो वो भी डिसअपियर नहीं होगा। तो अब सॉल्यूबल क्या हो गया, सॉल्यूबल वो मटेरियल हो गया, वो चीज़ सब्सटेंस या मटेरियल जो कम्प्लीटली पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, वो हो गया सॉल्यूबल। और जो डिज़ोल्व नहीं होता, या तो डिज़ोल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, तो इसका मतलब वो मिक्स हो गया, उसमें सॉल्यूबल हो गया, है ना। और जो डिज़ोल्व नहीं होता वो हुआ आपका इनसॉल्यूबल। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमने यहाँ लिक्विड में भी किया था, क्या होता है, कोई मिक्स हो जाते हैं कोई मिक्स नहीं होते, कोई अपर लेयर बना लेते हैं, जैसे ऑयल होता है अपर लेयर बना लेता है, पानी के ऊपर लेयर बना लेता है ना, वो मिक्स नहीं होता। तो इस टाइप से आपको ये आपको रीड करना है, आपको पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। देन बात करते हैं फ्लोट और सिंक की। फ्लोट मतलब जो ऊपर तैरता है, सिंक मतलब जो डूब जाता है पानी में। अगर हम पानी में आपने देखा होगा जब आप नहाने जाते हैं पानी में, इफ़ यू आर टेकिंग मग, ओके, वाइल बाथिंग, आप मग को पानी के ऊपर अगर ऐसे ही रखते हैं तो वो उसके ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है ना, नीचे नहीं डूबता। लेकिन अगर हम उसमें पानी भर के उसमें रखते हैं तो वो नीचे चला जाता है। सो अगर हम मग के बारे में बात करें तो मग फ्लोट्स ऑन वाटर। सिमिलरली अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में फ्लोट करती हैं, नहीं तैरती है। अगर हम पत्ती डालेंगे, लीफ, इट फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर हमने पत्थर डाला, स्टोन, इट सिंक्स ऑन इन वाटर, वो डूब जाता है। ओके, देन अगर मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा डाला है, छोटा सा कोई पीस ऑफ वुड डाला है, तो वो क्या होगा, वो भी फ्लोट करेगा। ओके, देन नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जो शॉप्स में ये होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो ये भी आपको पता है, ठीक है। तो अब हमारी जो लास्ट एक्टिविटी थी, लास्ट भी हमारे यही था, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।